तो आज का हमारा टॉपिक है एम्बर जेएस। उसका क्विक स्टार्ट देखेंगे हम, कैसे कैसे अगर किसी को एम्बर जेएस सीखना है या शुरू करना है तो क्या क्या उसे ओवरव्यू चाहिए होगा, जिससे उसको बेटरमेंट हो जाएगी लर्निंग में। क्योंकि वैसे भी एम्बर जेएस माना जाता है कि कंपेरेटिवली रिएक्ट हो गया या व्यू हो गया से थोड़ा डीप है, मतलब डीप लर्निंग कर्व चाहिए होता है एम्बर जेएस को पढ़ने में। तो इसमें आई थिंक आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी। टॉपिक ये कवर करेंगे कि एम्बर जेएस है क्या, उसके क्या क्या फीचर्स है जो उसे स्पेशल बनाते हैं, जो और टेम्पलेट्स और कंपोनेंट्स क्या होते हैं एम्बर जेएस में, राउटिंग कैसे होती है, एम्बर डेटा का थोड़ा सा ओवरव्यू कि एम्बर डेटा काम कैसे करता है, या फिर क्या क्या उसमें चीज़ें कवर होती हैं। एक डेमो देखेंगे और फिर देखेंगे कौन से प्रोजेक्ट के लिए एम्बर जेएस सूटेबल रहेगा। या हमें अगर सिलेक्शन करनी हो कि एम्बर जेएस यूज़ करना है, रिएक्ट जेएस यूज़ करना है, व्यू जेएस या एक्सवाईजी एंगुलर हो गया, तो किस बिहाफ पे हम चूज़ करें कि एम्बर जेएस हमें इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। पहले ये देखते हैं कि एम्बर जेएस है क्या। एम्बर जेएस लाइब्रेरी नहीं है, एक फ्रेमवर्क है, और इसमें काफ़ी बेटर है और से। और इसमें फीचर्स इसके ये हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। राउटिंग इनकी अपनी है, जो कि रिएक्ट में नहीं होती है, जो क्योंकि वो लाइब्रेरी है। और इनके कंपोनेंट बनाने का तरीका, राउटिंग करने का तरीका, एम्बर डेटा एटमोस, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है एम्बर डेटा जो ये प्रोवाइड करते हैं। और रेंडरिंग भी इनकी काफ़ी फास्ट है, इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें। और एम्बर डेटा को हो गया, एम्बर जेएस को हो गया ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए आई थिंक लॉन्च हुए हुए। और इनका जो कहते हैं कि प्रोडक्शन, मतलब डेवलपमेंट होती है काफ़ी फास्ट होती है, और जो प्रोडक्शन में चीज़ें आती है उनका वर्जन अपडेट्स काफ़ी फ्रीक्वेंट होते हैं। कईयों को वो चीज़ बेटर लगती है मगर कईयों को बेकार भी लगती है। बट इन काफ़ी अप टू डेट लाइब्रेरी है, आई मीन फ्रेमवर्क। क्या क्या फीचर्स कवर करता है एम्बर जेएस जो इसे बढ़िया चीज़ बनाती है। इसकी अपनी सी एल आई है। सी एल आई से जैसे हमें कोई कंपोनेंट जनरेट करना है या फिर राउट जनरेट करना है या फिर कोई कंट्रोलर बनाना है, तो उसकी सी एल आई यूज़ करके हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इनकी डिप्लॉयमेंट की भी वही, जैसे वो तो जनरली हर लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में होता ही है डिप्लॉयमेंट के लिए, बट इसमें भी वो चीज़ें हैं। राउटिंग राउटिंग इनकी काफ़ी अच्छी है। अगर इनमें जो नेस्टिंग राउट्स है बनाना, वो भी काफ़ी अच्छा है। और राउटिंग में जो डेटा पास करना है इंटरनली, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो जिससे ये काफ़ी सही रहता है। डेटा लेयर वही एम्बर डेटा का है इसमें कंसेप्ट कि ये अपने मॉडल्स बना सकते हैं हम, पेज बेस्ड मॉडल्स। कि अगर हमारा कोई पेज है, अगर हमने उसमें स्पेसिफिक एपीआई से कोई डेटा रेंडर करवाना है, तो उसका हम मॉडलिंग कर सकते हैं कि हाँ यही डेटा होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ सिमिलर टू टाइप स्क्रिप्ट में जो वो इंटरफेस करते हैं, हम इंटरफेस बनाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रॉप्स। तो उसके ये एक तरीके से उसमें भी हम डिफाइन करते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है, और अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आती है तो क्या करना चाहिए। एम्बर डेटा में मॉडल को उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, बाकी एम्बर डेटा अपने में बहुत बड़ी चीज़ है, उसको देखेंगे अभी आगे कि क्या है क्या नहीं। टेस्टिंग। अब जब हम अगर कोई राउट या फिर कंट्रोलर जनरेट करते हैं एम्बर की CLI से, तो वो क्या करता है कि हमारा यूनिट टेस्ट के लिए एक फाइल और एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए अगर हम कोई राउट जनरेट कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो क्रिएट कर देता है। बेसिक एक तरीके से आपको दे देता है कि हाँ ये बेसिक फाइल, इस अगर आपको इसकी करनी है तो यूनिट टेस्टिंग के लिए एक बेसिक फाइल दे देगा कि इतनी इतनी चीज़ें हैं, जो हमने अगर बाद में हम उसमें एक्सटेंड कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट एक बेसिक टेस्टिंग फाइल तो दे ही देता है। जस्ट ही यूज़ होता है उसमें भी टेस्टिंग के लिए। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कहते हैं कि एम्बर जेएस की कंपेरेटिवली बेटर है। रेंडरिंग इसकी काफ़ी फास्ट है क्योंकि ग्लिमर रेंडरिंग इंजन यूज़ करते हैं लोग, जो बेस्ट इन वो है मार्केट, जिससे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आती है। एक बारी मैं दिखाऊंगा अभी कि हमने लास्ट टाइम जब रिएक्ट में देखा था,
कि उसमें ऐप हमने छोटी सी बनाई थी तो उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही थी, और इस कंपेरेटिवली इसमें भी छोटी सी ऐप मैंने डेमो के लिए बनाई है, तो उसमें देखेंगे हम इसकी परफॉर्मेंस कैसे कैसे आ रही है। एम्बर जेएस टेम्पलेट और कंपोनेंट्स। जो एम्बर जेएस में टेम्पलेट्स है वो हैंडल बार्स यूज़ करते हैं हम उसमें, डॉट एच बी एस एक्सटेंशन होता है उसका। तो इस डॉट एच बी एक्स एक्सटेंशन में हम जितना भी हमारा एच टी एम एल रिलेटेड कोड होता है वो हम सारा डॉट एच बी एस फाइल में, या जो उसकी टेम्पलेट फाइल होती है उसमें लिखते हैं। सेंट्रल ऑफ टेम्पलेट वही होगा, एप्लीकेशन डॉट एच बी एस, ऐप डॉट ऐप स्लैश टेम्पलेट्स डॉट एप्लीकेशन डॉट एच बी एस, वो उसका सेंट्रल होता है, वही से मतलब इनिशिएशन ऑफ ऐप होता है। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स सेम ही है, बट एक्सेस करने के तरीके थोड़े बेटर है, और ये भी नहीं है कि हमें कहीं डिक्लेरेशन करनी हो, तो इसलिए थोड़ा बेटर होता है। तो कंपोनेंट्स यूजुअली आई थिंक सबको पता ही होगा कि कंपोनेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी पेज के या फिर वेब एप्लीकेशन के, तो यही सेम है इसमें भी, बस थोड़ा एक्सेस करने का तरीका अलग है। जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि अगर कोई नेस्टेड कंपोनेंट है, लेट्स से कि रिसीव मैसेज के अंदर दो कंपोनेंट है, अवतार और यूजर ने, तो अगर हमें एक्सेस करना है तो हम अगर उसके पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक्सेस करना है तो हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, सेंड मैसेज, उसके बाद वो एवटार डिफाइन कर सकते हैं, या फिर सेंड मैसेज यूजर नेम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो दोनों मेथड है। एम्बर जेएस राउटिंग, एम्बर जेएस राउटिंग, अगर हमें वही कोई राउट जनरेट करना है तो हम मेंबर की सी एल आई यूज़ करके जनरेट राउट कर देंगे, वो एक फाइल बना देगा राउट्स में और उसके नेम से, और वहाँ पे भी एप्लीकेशन में भी एक डिफाइन राउटर डॉट जे एस जो बाहर फाइल होती है मेन फाइल, उसमें भी एक राउट डिफाइन कर देगा। उसके बाद अगर हमें उसमें नेस्टेड राउट भी क्रिएट करने हैं, हम सी एल आई के थ्रू भी कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। सी एल आई के थ्रू अगर करते हैं तो हमारा बेटर केस ये हो जाता है कि हमें एक टेस्ट केस की फाइल भी मिल जाती है, तो वो एक बेटर है। ये अगर जैसे हमारे में रिएक्ट में लिंक होता है, इसमें लिंक टू होता है, जो एज अ एंकर ही रेंडर करता है, बट एंकर से डिफरेंट होता है, मगर एच टी एम एल टेम्पलेट में एंकर रेंडर करता है। एम्बर डेटा क्या है? एम्बर डेटा बेसिकली एक तरीके से वही मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि मॉडल्स हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि हमें क्या मॉडल स्ट्रक्चर रखना है, कि एक पर्टिकुलर पेज पे क्या क्या, अगर जैसे कंसिडर करो एक चैट की एप्लीकेशन है, तो चैट के मैसेजेस का क्या मॉडल होना चाहिए, तो हम वो डिफाइन कर सकते हैं कि पूरा एक, तो उसी के बिहाफ पे वो उसको एक्सेस भी करेगा, फेच करता है अडेप्टर से, और उसी के बिहाफ पे फिर वो आगे डेटा पास करता है। काफ़ी कॉन्फ़िगरेबल है, और एक तरीके से अगर किसी को कंपैरिजन करना हो व्यू से तो कह सकते हैं कि जैसे हमारे में व्यू एक्स होता है ग्लोबल स्टोर, दो हम उसमें मॉडलिंग नहीं करते हैं व्यू एक्स में, मतलब डिफाइन कर सकते हैं, बट हम एज सच स्ट्रिक्टली नहीं है कि हाँ मॉडलिंग करनी है हमें। तो व्यू एक्स में जैसे होता है स्टोर, तो इसमें एम्बर डेटा है, और रिडक्स रिएक्ट जेएस में कंपैरिजन में कह सकते हैं, मगर इसमें बेनिफिट भी है, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ये बेनिफिट है इसमें कि जैसे हमने एप्लीकेशन से कुछ, हमने इसकी अपनी क्वेरीज है एम्बर डेटा की, जैसे हमने कुछ चीज़ फाइंड की, हमें अगर वो इन केस वो क्या करता है कि लोकल कॉपी बना लेता है उसकी, हम जो भी डेटा फेच करते हैं एपीआई से, उसकी लोकल कॉपी बना ली। अब हम चाहते हैं कि अगर वो पर्टिकुलर कंसिडर करो कि ब्लॉग्स वाली है, अगर एक ब्लॉग आईडी हमने कॉपी उसकी है ऑलरेडी, तो वो वहीं से रिटर्न मार देगा, नहीं तो वो एक सर्वर पे कॉल करेगा XHR, और फिर वहाँ से एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जो कि हमारी एप्लीकेशन में प्रॉमिस रिटर्न करेगा। आई थिंक आर्किटेक्चर फ्लो समझ आ गया होगा कि पहले क्या करता है, जैसे ब्लॉग्स का केस लो, एक ब्लॉग आईडी थी पर्टिकुलर, वो नहीं मिल, उसने फिर गया, उसने फाइंड करी एप्लीकेशन से, स्टोर में देखा कि वो नहीं है, तो उसके बाद उसने फिर देखा, एक कॉल करी, उसके बाद उससे जो आया रिटर्न में वो प्रॉमिस रिटर्न कर दिया, और फाइनली एप्लीकेशन पे वो रिजॉल्व कर सकते हैं। अब तक कोई किसी को डाउट हो, कुछ समझने में दिक्कत? बढ़िया।
फिर डेमो पे चलते हैं। इसका एक बारी मैं फिर से स्क्रीन रीशेयर करता हूँ। मैं इसका एक बारी कोड का आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास एक बेसिक एप्लीकेशन आती है तो कैसी होती है एम्बर की। जो एप्लीकेशन आती है वो ऐसे आती है कि सबसे पहले आई थिंक मेरी VS कोड की स्क्रीन दिख रही होगी सबको। हम्म। ठीक है। तो आप सबसे पहले ऐप होती है, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर कंट्रोलर्स, फिर हम कंट्रोलर डिफाइन करते हैं यहाँ पर। अब दो ये भी होता है कि हम कंट्रोलर, जब हम कोई MVC आर्किटेक्चर में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हाँ, जितना भी JS पार्ट होगा सारा कंट्रोलर में जाएगा, और बाकी जो होगा मायने डिज़ाइनिंग वाला पार्ट वो बिल्कुल अलग होगा। और ये इसमें भी ऐसा ही है, मगर इसमें कंट्रोलर और कंपोनेंट दोनों सेम काम कर सकते हैं। कह सकते हो कि आप सेम काम करते हैं। डिफरेंस ये आ जाता है आर्किटेक्चर लेवल पे, डिफरेंस आ जाता है कि कंट्रोलर जनरली आर्किटेक्चर लेवल पे अगर हम बात करें तो जैसे अगर हमने कोई पेज बनाया तो उसका स्पेसिफिकली एक कंट्रोलर होगा, और वहाँ से हम कंट्रोलिंग सारी, जैसे कंसिडर करो हमें 4 चीज़ें हैं जो चाइल्ड में पास करनी है, तो वो हम चीज़ें पास कर सकते हैं। तो ये है कंट्रोलर। और कंपोनेंट में भी वो सेम हम हैंडलिंग कर सकते हैं, मगर वही है, वो इंडिविजुअल एक चाइल्ड, अगर जैसे चाइल्ड का हमें हैंडलर बनाना है या चाइल्ड का हमें कोई चीज़ कंट्रोल करने के लिए बनाना, तो हम उसके लिए चाइल्ड का कंपोनेंट लिखते हैं। अब दो, एक तो डिज़ाइन कंपोनेंट हो गया, जैसे न्यू मैसेज इनपुट हमने इसका लिखा है, और एक JS पार्ट का जो कंट्रोलिंग पार्ट करेगा। अब कंपोनेंट्स में सारे हम डिज़ाइंस वाले भी लिखते हैं, और जो पर्टिकुलर चाइल्ड कंपोनेंट का हैंडलिंग का भी लिख सकते हैं। अब वही है, हमें इसे और भी कर सकते हैं हम पार्ट्स में डिवाइड, या फिर हम इसका स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर। वो हम सारा हमारे पे वो है। हेल्पर्स में जो हमारी हेल्पर फाइल्स होती है सारी वो डिफाइन होंगी। मॉडल्स में मैंने जैसे बताया था, एम्बर डेटा के मॉडल जितने भी हैं वो डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पे। राउट, जब भी हम कोई एम्बर राउट जनरेट करते हैं तो हमारा एक वही एक नया राउट ऐड हो जाता है। जैसे मैंने इस केस में 2 राउट जनरेट किए हुए हैं, एक अबाउट का और एक चैट का। तो ये दोनों राउट की फाइल बन गई है, और मगर ये यहाँ पे भी डिफाइन होगा, जो इसका मेन राउटर फाइल है यहाँ पे भी, कि चैट का राउट कौन सा है और अबाउट का राउट कौन सा है। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स बेसिकली पूरी एप्लीकेशन का मतलब पेज के कह सकते हो कि आप पेज के टेम्पलेट्स हो गए। जैसे अबाउट पूरा एक पेज है तो उसका एक टेम्पलेट, एप्लीकेशन जो मेन एंट्री पॉइंट है एप्लीकेशन का, और चैट का हमने एक वो बनाया हुआ है टेम्पलेट। बाकी ये जो है टेस्ट की एक अलग फाइल बना दे रहता है। 2 तरीके के टेस्टिंग, इंटीग्रेशन और यूनिट, दोनों के लिए अलग फाइल बना देता है। तो ये है जनरल इसका मतलब जो आर्किटेक्चर आता है, जो प्री बिल्ड आता है। इसके अंदर हम अपनी फाइल्स वगैरह ऐड करते करते कर सकते हैं, वो है, बट जनरल स्ट्रक्चर तो यही आता है। अब मैं एक बारी एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ जो मैंने बनाई है। आई थिंक किसी को डाउट है तो पूछ लो। है कोई डाउट अभी तक? बढ़िया, फिर एप्लीकेशन दिखाते हैं। ये है हमारी एम्बर जेएस की जो मैंने डेमो एप्लीकेशन बनाई है। यहाँ पे ये जो इंटरनली यूज़ कर रहा है हेडर लिंक टू यूज़ कर रहा है। और अगर हम इसको, मैं जैसे बता रहा था कि अगर हम इसे यहाँ पर देखेंगे तो ये एक तरीके से एंकर ही दिखाएगा, जो जनरली जैसे JSX में भी होता है। आप कंपेयर कर सकते हो, सेम ही वर्क सेम है, इसका कोई अलग नहीं है, बस पासिंग ऑफ डिफरेंट क्वेरी परम्स या फिर प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होता है बस। और ये एक चार्ट की एप्लीकेशन है, इसमें कुछ भी लिखोगे तो
शेयर होता जाएगा। एक बार इसके कोड के भी थ्रू करवा देता हूँ कि हमने कैसे क्या क्या लिखा है इसके लिए। ये हमने इसमें जैसे अगर तुम्हें कोई चीज़ को चेंजेबल चीज़ है तो हमें उसे अगर एज अ ट्रैक एनोटेशन देनी पड़ती है, तब जाके ही वो चेंज कर सकते हो आप, नहीं तो नहीं कर सकते। एक्शन के लिए ये एक वो होता है, आगे एक वो देना पड़ता है। और कोई भी अब जैसे मैंने इसमें किया हुआ है कि मैंने एक मैसेज की लिस्ट ले ली ऑलरेडी जो वहाँ पे रेंडर हो रही थी। ये मैसेज की लिस्ट जिसमें दो ऑलरेडी मैसेजेस थे, ये वाले। और बाकी अगर आपको पुश करना है तो उसके लिए एक ऐड मैसेज का वो बना लिया मैंने फंक्शन। यहाँ ये कंट्रोलर का पार्ट है। इसके बाद हम गए तो जो ये एक अलग कंपोनेंट है मैसेज का, और ये जो है चैट इनपुट का एक अलग कंपोनेंट जैसे मैंने दिखाया भी था, इसका ये रहा। अब यहाँ पे जो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसका एक अलग से कंपोनेंट भी बना दिया, JS कंपोनेंट, जिससे अगर हमें कुछ भी चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया कि मैसेज जो इनपुट आ रहा है हमने उसे ट्रैक कर लिया, जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वो इनपुट भी चेंज होता रहेगा। और एक उसका एक्शन बना दिया, एक्शन हैंडल। और हमने आर्ग्स में हमने और ऑन क्रिएट मंगाया था मैसेज। मैं दिखा देता हूँ एक बारी आपको। हमने प्रॉप पास करी थी ऑन क्रिएट की, यहाँ से जो ऐड मैसेज कर रहा था। तो हमने अगर उसको JS में एक्सेस करना है तो हम एज अ आर्ग उसे एक्सेस कर सकते हैं। ऑन क्रिएट सेम वो, और हमने उसमें क्या रिटर्न कर दिया, जो हमें मैसेज आया था यहाँ से उसके इनपुट से, तो वो हमने रिटर्न मार दिया वो। फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे आके खुश हो गया। तो ये एक बेसिक एप्लीकेशन है। प्रॉप्स इसमें कैसे पास करते हैं, प्रॉप्स बता देता हूँ। प्रॉप्स हमारी ये @ करके पास करते हैं। अगर हमें कुछ भी प्रॉप पास करनी है तो हम @ करके पास कर देते हैं। और अगर वही जैसे हैंडल बार्स में हम यूज़ करते हैं ऑलरेडी, अगर कोई भी फॉर लूप लगाना हो या कंडीशनल रेंडरिंग हो तो ये सब इस तरीके से जो जनरल सारे हैंडल्स बार के वो यूज़ करते हैं हम रेंडरिंग के लिए या डाउन मैनिपुलेशन के लिए, वो सब सेम चीज़ हम इसमें .hbs फाइल में एग्जैक्टली सेम यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एक बार ही दिखा देता हूँ कि कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस इसकी कैसे बेटर है। मैंने बोला था कि इसकी परफॉर्मेंस रेंडरिंग की काफ़ी बेटर है। रेंडरिंग से ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पेंट जो इसका होता है काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू द अदर एप्लीकेशंस। एक बार चेक कर लेता हूँ। तो आप देख ही सकते हो कि 95% परफॉर्मेंस है। दो छोटी सी एप्लीकेशन है, मतलब छोटा सा ही राउटर है, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी इसका फर्स्ट पेंट काफ़ी जल्दी रेंडर हो जाता है। अब मेन ये आता है कि कब हमें एम्बर जेएस यूज़ करनी है। कब हमें सोचना चाहिए कि हमें एक एम्बर जेएस का प्रोजेक्ट करना है, जब हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज़ जैसे एडमिन एडमिन डैशबोर्ड हो गए, डैशबोर्ड एप्लीकेशन हो गई, या कोई काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन है, तो वो सेकंड इसका वो बेनिफिट, अगर हमें कोई एप्लीकेशन चॉइस में करना हो कि टाइटली स्ट्रक्चर्ड है, सब कुछ एकदम स्ट्रक्चर्ड है, हमें उसी की स्ट्रक्चर को आगे वो करना है फॉलो, बट ऑलरेडी जो हमें प्रोवाइड करता है पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। तो इसका एक ये बेनिफिट है। अगर आपको और एक तरीके से फ्रेमवर्क है तो सारी जो इंटर डिपेंडेंसीज होती है, अगर आपको कोई लॉन्ग लिव प्रोजेक्ट है, कंसिडर करो कि काफ़ी लंबा चल रहा है, तो इंटर डिपेंडेंसी सारी इकट्ठे ही अपडेट होती है, तो एक ये बेनिफिट हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है
ये सब चीज़ें अगर आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में सिलेक्ट करना है आपको, तो काफ़ी बेनिफिशियल होती है। और अगर इसमें एक बार ही आपने प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया, एक एप्लीकेशन बना ली, तो आपको एक्सटेंसिव यूज़ के लिए, जैसे कंसिडर करो कि हमें एप्लीकेशन को बढ़ाना है, तो वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ों की मॉडलिंग है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, तो काफ़ी ईजी और फास्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप दिमाग में लेके चलो कि हाँ, कब हमें यूज़ करनी है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में लेके चलनी है। कोई क्वेश्चन? आई थिंक नहीं सर एक होगा। बात बताइएगा, इसमें पीडब्ल्यूए या फिर सर्वर साइड रेंडरिंग का क्या सपोर्ट है? यार ये है ही पी डब्ल्यू ए। आई मीन मतलब तुम पी डब्ल्यू ए बनाना चाहते हो वो अलग से, वो तो कर सकते हैं। एस एस आर का यार मुझे एग्जैक्टली इसमें पता नहीं है कि एस एस आर का कुछ आता भी है इसमें अलग से या नहीं, बट हाँ, ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग ऐप ही है प्रॉपर। अच्छा, तो लाइक अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे एंगुलर से, क्योंकि मेरे को ये स्ट्रक्चर बहुत हद तक एंगुलर से दिखा, राइट? राइट तो है। एंगुलर के टर्म्स में एक परफॉर्मेंस एक बोल रहा है, जो फर्स्ट पेंट हो रही है वो बेटर है, उसके अलावा लाइक एंगुलर या फिर इसके बीच अगर मेरे को चूज करना पड़ा तो फिर क्या ही डिसीजन लेंगे? कंसिडर करो कि अब मेन जब एंगुलर की बात करते हैं ना, तो हमारे में एंगुलर में मॉडलिंग नहीं है, डेटा मॉडलिंग। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे में उसमें हम कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मॉडलिंग का अगर तुम्हें वो देखना हो कि हाँ, मॉडलिंग एक प्लस पॉइंट है। और एंगुलर में आप कह सकते हो कि जो राउटिंग के तरीके हैं या फिर जो उसका लोडिंग टाइम भी है ना, वो काफ़ी हैवी एप्लीकेशंस के लिए यूज़फुल माना जाता है। हाँ, वो तो है। तो ये उस कंपैरिजन में भी फास्टर है। अब उसके अपने फ़ायदे हैं, जैसे कह सकते हैं कि वो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड है पूरी। अगर किसी को टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड चीज़ पसंद है, तो वो एनीवे ओवर एम्बर एंगुलर ही चूज़ करेगा, चाहे इसमें क्या डेटा मॉडलिंग हो तो कुछ भी हो, वो हमेशा वही यूज़ करेगा। और ये भी यार वो हाँ। बैग भी गूगल के थ्रू है। तो अगर मेरे को किसी कम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए चाहिए कि हाँ बहुत टाइम के लिए, तो मैं उससे ही चूज़ करूँगा एज कम्पेयर टू दिसंबर। हाँ, दैट्स तो क्योंकि एम्बर में ज्यादा मेरे को याद है, बस एक लिंक्डइन मेरे दिमाग में आ रही जो बहुत फेमस राइट, है और जो राइट। एम्बर में बनी हुई है। बट वो बैग नहीं है ना, फिर भी मतलब लिंक्डइन बनी हुई है, मगर अभी भी ये है कि उसको ऐसी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है जो उसे बैक कर रही है, एम्बर को। और इसकी कम्युनिटी भी काफ़ी छोटी है, जो इसका एक काफ़ी वीक पॉइंट है। मतलब आप कोई आर्टिकल भी ढूंढने जाओगे ना, तो आपको 4 साल पुराने आर्टिकल मिलेंगे या 2 साल पुराने। और जो मेनली जो अब करंट कोड चल रहा है ना इसका, आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग चल रहा है वर्जन, उसका कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। कंपोनेंट्स भी मिलेंगे, वो दूसरे तरीके के रेंडरिंग कंपोनेंट्स मिलेंगे, बस जो इसमें अब तो मगर क्लास इंट्रोड्यूस हो गई है। ओके, थैंक यू सर। और कोई डाउट?